जनता मालूम क्या चाहती थी संजय भाई? जनता ये चाहती थी कि जैसे दृश्य हम लोग उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में देखते हैं कि गुंडे, बदमाश, चोर, उचक्के पकड़े गए तो उनका पहले पकड़ते ही पूजन कार्यक्रम हो जाता है। क्या? फिर फोटो अच्छी आती, जनता को भी संतोष होता है, चलो भाई इनका पूजन संस्कार हो गया। क्या इन 8 में किसी के 2-2 कंटाप ही लग जाते तो भी कम से कम जनता को सबर होता नहीं? ये अरे अब आप उत्तर मत दो, उस वक्त क्यों नहीं बोले? ये देश की आजादी की लड़ाई में जेल गए हैं क्या? ये लंगड़ा के क्यों नहीं चल रहे? ये लंगड़ा के क्यों नहीं चल रहे? ये सवाल अरविंद जी से भी था मेरा। ये देश की आजादी में गए क्या जेल में? और दूसरी चीज, थानेदारी किसको दी? थानेदारी चंपत राय को दी कि नहीं दी? उत्तर है हां, केवल और केवल चंपत राय थानेदार थे। वहां ना भागवत जी थे ना कोई जी थे। अयोध्या के मंदिर परिसर का मतलब वहां के भागवत, वहां के भैया जी, वहां के दत्तात्रेय होश बोले, तीनों थे, अकेले चंपत राय। अरविंद जी आप संघ को अच्छे से जानते, इसलिए आपको लिए मैंने सब स्पष्टीकरण कर दिया। क्या तीनों की संवेद शक्तियों के प्रतिनिधि थे संजय जी चंपत राय जी। यही मालिक थे, यही मुख्तार थे। इन्हीं कहने से सूरज उगता था और इन्हीं कहने से अस्त हो जाता था। ये थाने गए, चल के थाने लिखा, रिपोर्ट लिखाने। यार भाई साहब इना कहो कि लोग बोले मान लो है। अयोध्या में कोई ऐसा अफसर पोस्टेड हो सकता है जो चंपत राय से कहे कि थाने आ जाओ? अरविंद जी ये तो आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं कि ये 100% असत्य है। क्या कि फिर चंपत राय जी को अनिल मिश्रा ने फोन किया और उनने किसी से बात कराई और चंपत राय का चलो वापस चलो, चलो रे, अब रिपोर्ट नहीं लिखाएंगे। यार कोई तमाशा है। विषय आ रहा है कि भर्ती जो है वो पैसा लेके की गई। कौन भर्ती करता था? इसके लिए कोई जांच कमेटी है क्या बैठेगी? नहीं ना। मैं फिर दोहरा दूं, चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव, 3 ही भर्ती करते थे। मुझसे ये नहीं होता कि जीती मक्खी निकल लूं। भाई मैं नहीं निकल सकता, मुझे माफ करो। क्या मैं नहीं निकल सकता ना? मेरे लिए व्यासपीठ है, व्यासपीठ। मैं नहीं निकल सकता। इन 3 के अलावा चौथा तो वहां अरविंद सिंह की कहनी से तो वहां चपरासी भी भर्ती नहीं हो सकता, न संजय सिंह की कहनी से हो सकता। तो चौथे को जिम्मेदार माने कि इन 3 को माने? और बात ठीक है, एफआईआर में नाम आना चाहिए था, क्यों नहीं आना चाहिए? और सोचिए, मैं बड़ी बात कह रहा हूं, अयोध्या के वकीलों के मसले पर 48 आवर्स में पुलिस को निर्णय लेना होगा ना। ये वकीलों की तहरीर है, रात भर सोच विचार के लिखाई गई है। संजय जी, जीडी हो गई, एफआईआर में तब्दील होगी, लिख के रख लीजिए। क्या सोमवार को ये तहरीर एफआईआर में तब्दील हो जाएगी, तब कितना चेहरा खराब होगा। पहले ही इनका नाम एफआईआर में डाल देते तो ज्यादा अच्छा संदेश नहीं जाता। अब एफआईआर दर्ज होगी तो वकीलों के सौजन्य से होगी। ये विषय है। और मैं हर चीज के लिए एक ही बात कहता हूं, कोई सरकार रही हो, जो सबको नंगी आंखों से दिखता है, वो कुछ लोगों को क्यों नहीं दिखता? मेरी बात से अरविंद जी आप सहमत ना हो, संजय जी आप सहमत ना हो, या दयाराम सहमत ना हो, अयोध्या चले जाओ, जो अयोध्या सीमा में जो पहला चाय वाला मिले उसी से पूछ लो कि कहो भाई भैया क्या हाल है, क्या है ये मामला, और जो वो बताए वो रिकॉर्ड करके हमको भेज देना। मेरी बात गलत साबित हो जाए तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। वो सबके नाम ले रहे हैं, आप कहां हो? खुला नाम ले रहे हैं।
वो करे अरे भैया हमने देखा जब पहले आए रहे अयोध्या हैं तो टूटा ही चप्पल थी पाँव, अरे अब तो भैया पूछो ना। ये कहां से आया पैसा, कहां से आया? मैं केवल एक ही विनती करूंगा, एक ही अनुरोध करूंगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, जितना बड़ा पाप है उतना ही बड़ा दंड भी होना चाहिए, ये सुनिश्चित हो। ये छोटे दंड का विषय नहीं है, ये करोड़ों लोगों के साथ छल है, चोरी है। वो पैसा किसका है? सामान्य व्यक्ति का पैसा है। अडानी अंबानी तो गुल्लक में डाल के जाते नहीं पैसा, उनसे तो चंपत राय जी हाथ में ही लेते। और एक बात बता दूं संजय सिंह, आपको नहीं पता होगी क्या, हमने बहुत मौसम और बहुत रंग देखे दोस्त। अरविंद जी आपको पता नहीं मैंने बताया या नहीं बताया, चंपत जी के भाई का देहांत हो गया था कुछ समय पहले, उनका त्रयोदशी का कार्यक्रम था बिजनौर में। क्या अचानक से चंपत जी को पता लगा कि गौतम अडानी आ रहे हैं अयोध्या, क्या वो कार्यक्रम छोड़ के भाई वाला अयोध्या आ गए उनको पूरा मंदिर घुमाने के लिए गौतम अडानी को। अरविंद जी गौतम अडानी को मंदिर घुमाने के लिए चंपत जी का होना आवश्यक है क्या? संविधान में लिखा है। अमिताभ अग्निहोत्री गए थे तब तो नहीं आए थे चंपत जी, ननकू गया तब भी नहीं आए, गुड्डू गया तब भी नहीं आए, दयाराम भार्गव गए तब भी नहीं आए चंपत जी, और ना आएंगे। अरविंद सिंह के जाने पे भी नहीं आएंगे, संजय सिंह के जाने पे भी नहीं आएंगे क्या? और उनसे कहे भी कोई कि भाई अरविंद जी आए हैं, बड़े विचारक हैं, संघ के व्यक्ति हैं, वो कहें अब हम वहां तो नहीं जाएंगे, बाद में यहीं मिल लें क्या? वो भी ऐसे बिल्कुल अंगड़ाई लेके, क्या वहां तो क्या जाएंगे, यहीं मिल लेंगे। क्यों भाई गौतम अडानी के लिए क्यों था? संजय जी इस पर चिंतन करो और चिंतन करवाओ। और फिर मुझसे कहा जा रहा है कि आप इनको ये मान लो ये बिल्कुल त्याग की मूर्ति है। त्याग की मूर्ति का अडानी से क्या लेना देना, मुझे बताओ। हाँ ना तो बोलो यार, इतनी कमर तो सीधी रखो कि हाँ ना बोल पाओ। गजब बात करते हो। मेरा क्या लेना देना अडानी से? अगर मैं संपत राय जगह होता, अडानी आ जाते मेरे कक्ष में, मैं उठ के स्वागत कर देता, कहता भाई इनको जलपान कराओ क्या, और भाई हाथ जोड़ देता, कहते ठीक। संतन को कहा सीकरी सो काम। आपने केश प्रक्षालन कराना जरूरी नहीं समझा। आप सन्यासी नहीं है, आप गृहस्थ सन्यासी तो नहीं है ना आपने भाई के उसमें मुंडन कराते, उसके बजाय आपने गौतम अडानी के दर्शन करना महत्वपूर्ण समझा। गलत कह रहा हूं तो बता दो हमको। अरविंद जी बोलो हां। राम के मंदिर में उनसे बड़ा कोई नहीं होना चाहिए। कोई आए कोई जाए, हमने ऐसे प्रबंधक चुने थे केवल भगवान राम की चाकरी करें और किसी की नहीं। जो तुलसी बाबा हमको सिखा गए कि अब का तुलसी होएंगे नर के मनसबदार। ये कलंक की कथा है, कलंक की कथा है। ये युगों तक दोहराई जाएगी, युग युगों तक हमारी पीढ़ियों के कानों में भी जाएगी ये कलंक कथा। जितने उत्साह और उल्लास, राम मंदिर जैसा मंदिर भारत के इतिहास में कोई नहीं, लाखों मंदिर है। फिर मैं कह रहा हूं, भारत के इतिहास में ज्ञात अज्ञात किसी इतिहास में इतना बड़ा कोई मंदिर नहीं जिसके लिए 500 वर्षों से अधिक तक संघर्ष चला हो, जिसके लिए अखिल विश्व के हिंदुओं ने चंदा दिया हो। किसी ने 1 रुपया, 1.25 रुपया और किसी ने 100 करोड़। उस मंदिर में ऐसा रामलला का भय, राम का भय नहीं। जिनको राम का भय नहीं, उनको पुलिस का डंडा क्या भय दिखाएगा?
इसीलिए मैंने कहा ये गौ हत्या जैसा पाप है, गौमांस भक्षण जैसा पाप है। सनातन में इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। और मैं एक बात कहूंगा संघ के लिए भी, संघ कसौटी पर है। या तो अपने घर की राजनीति देख लो या छवि देख लो। अरविंद जी, संजय जी, आप दोनों संघ से जुड़े इसलिए कह रहा हूं, इतिहास में दर्ज हो जाएंगे आप। क्या ये घोर माठा हुआ, ये जो बिंदी टिकली लगा तीनों घूम रहे हैं, अनिल मिश्रा, गोपाल राव और चंपत राय, या तो इनको बचा लीजिए या संगठन की छवि बचा लीजिए, उसकी प्रामाणिकता बचा लीजिए। वो जमाने चले गए जब लोगों को पता नहीं लगता था। अब सबको सब कुछ मालूम पड़ता है रियल टाइम में। यही तो क्रांति है। इसलिए मेरा निवेदन होगा, किसी अखिलेश यादव क्या कह रहे उनकी बात मत सुनिए, अरविंद केजरीवाल छोड़िए, वो लोग राजनीतिक लोग हैं, वो अपने ढंग की बात कहेंगे, लेकिन सनातन के राम भक्त के मन की पीड़ा तो सुनिए। उसकी तो, जिसकी आंखें पथरी आ गई राम लला को देखने के लिए, लोग अंगूठी डाल गए, मंगलसूत्र डाल गए, बिछुआ डाल गए, पायल डाल गए रामलला के लिए दान पात्र में। मैं सोचता हूं संजय भाई, तो घृणा की चरम सीमा मेरे मन में पैदा हो जाती है। मन करता है कि कहूं कि हे प्रभु, इनका समूल नाश करो, वंश उच्छेदन करो, बिल्कुल वंश नाश होना चाहिए ऐसे लोगों का। भारत के सांस्कृतिक आध्यात्मिक इतिहास में ये सबसे बड़ी दुर्घटना है, ये ध्यान रखिएगा अयोध्या में जो हुआ है। धन्यवाद।